संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के दूसरे अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब हम सभी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए पूज्य मुनि श्री का उद्बोधन सुनते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस तरह से जानना, हमेशा ध्यान रखना, अब भूलना नहीं। ठीक है ना। अब आप देखो, आप पूछते हो 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म कितनी बार मिलता है। अब आपको यही नहीं पता, इसमें जन्म की बारी नहीं बताई गई। ऐसा कहीं नहीं है आगम में कि मनुष्य जन्म कितने बार मिलता है, वो फिक्स होता है। योनियां फिक्स हैं। मनुष्य की योनियां कितनी हैं? तो 84 लाख योनि स्थान हैं। 84 लाख प्रकार की योनियां, 14 लाख प्रकार की योनियां हैं। मतलब इतने प्रकार से मनुष्य हैं जिनमें अलग अलग उन योनियों के कारण से उनके स्थानों को अलग अलग व्याख्यायित किया गया है। तो ये विशेष चीज है जानने वाली। 84 लाख योनियों में कहीं पर भी किसी भी योनि में किसी भी जीव का जन्म कितनी ही बार संभव है, इसका ऐसा कोई नियम नहीं है, कि कितनी बार मनुष्य होता है, क्या होता है। मनुष्य भी कई बार होता है, नारकी देव भी कई बार होता है, और त्रियंश भी कई बार होता रहता है। ठीक है ना। तो ये जो है योनियों का प्रकरण इस तरीके से आचार्यों ने यहां बताया है, जिनके आधार पर यह जन्म होता है ना। अब इसके आगे जो वर्णन आता है वो थोड़ा और सुनना चाहोगे? बता दूं। ये योनियों का वर्णन वही बताया है, इसके साथ साथ कुछ और विशेष चीज एक और जान सकते हो। मनुष्यों के लिए या अन्य जन्म लेने वाले जो जीव हैं उनमें भी एक आकृति के अनुसार भी योनियों का वर्णन आता है। किसके अनुसार? हाँ, 3 प्रकार की आकृतियां बताई हैं योनियों की, जहां पर ये जीव जन्म लेते हैं। एक होती है शंखावर्त योनि, शंख के समान जिसमें आवर्त होते हैं, उस योनि को बोलते हैं शंखावर्त योनि। एक होती है कूर्मोन्नत योनि, कूर्म बोलते हैं कछुए की पीठ के समान ऊपर उठी हुई योनि होती है, उसको बोलते हैं कूर्मोन्नत योनि। और एक होती है वंशपत्र योनि, है ना, बांस का पत्ता जैसा होता है उसकी तरह जिसकी योनि होती है, उसको बोलते हैं वंशपत्र योनि। अब इसमें एक विशेषता बताई गई कि जो शंखावर्त योनि होती है इसमें कभी गर्भ ठहरता नहीं, है ना, या उसमें जीव उत्पन्न होगा तो मर जाएगा, विवर्जित हो जाता है, मतलब उसमें गर्भ ठहरता नहीं शंखावर्त योनि में। तो इससे भी ये आप समझ सकते हो कि योनियों के अगर आकार इस प्रकार के हैं तो उसमें जीव नहीं ठहर सकता है। ये शंखावर्त योनि में जीव नहीं ठहरता। जितने भी महापुरुष उत्पन्न होते हैं वो सब कूर्मोन्नत योनि में उत्पन्न होते हैं। जो तीर्थंकर हैं, बलदेव हैं, वासुदेव हैं, है ना, चक्रवर्ती हैं, इनके पुत्र हैं, ये सभी जो इतने भी बड़े बड़े लोग होते हैं ये सभी कूर्मोन्नत योनि में जन्म लेते हैं। और अन्य जो योनियों में जन्म लेने वाले वंशपत्र योनि वाले जीव होते हैं, इतना और आकृति के आधार से बताया गया है। ठीक है ना। ये जैन साइंस में जितनी बातें हैं वो आपको बता दी, इसलिए क्योंकि बहुत से लोग साइंस भी पढ़े लिखे होते हैं और तरह तरह की बायोलॉजी और डॉक्टरी भी करते हैं, तो उनको भी कुछ ना कुछ नॉलेज इस तरह से होना चाहिए फिजिकली, कि वो समझ सकें कि जैन दर्शन में किन चीज़ों का कितना व्याख्यान है ना। तो ये और ज़्यादा कुछ डिटेल जानना हो तो अलग से प्रश्न उत्तर में पूछ लेना, अलग से कोई बातचीत कर लेना। आगे बढ़ते हैं। जरायु जांडस पोतानाम गर्भ
हाँ, अब देखो यहां पर ये बताना चाह रहे हैं कि गर्भ जन्म कितने प्रकार के होते हैं। अब देखो पहले जन्म बताए, जन्म कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, है ना। उसमें उपपाद जन्म है, वो तो सब एक ही तरीके का है, आगे बता दिया जाएगा। सम्मूर्छन जन्म है, वो भी एक तरीके का ही समझना। गर्भ में 3 भेद होते हैं, गर्भ सबके एक जैसे नहीं होते हैं। गर्भ जन्म के 3 भेद यहां बताते हैं। जरायु, जरायुज, ज शब्द जोड़ना इसमें, है ना। जरायुज, अंडज और पोत, ये 3 भेद हैं। कौन कौन से? पोत के साथ में ज मत जोड़ना, केवल पोत लिखा है। जरायुज अंडज पोता नाम, जरायुज अंडज और पोत जन्म के भेद से गर्भ जन्म 3 प्रकार का होता है। ठीक है। जरायुज का मतलब क्या है? जो जरायु से, ज शब्द होता है उत्पत्ति के अर्थ में व्याकरण के अनुसार, तो जरायु से जो उत्पन्न होते हैं उन्हें कहते हैं जरायुज। अंडे से जो उत्पन्न होते हैं उन्हें कहते हैं अंडज। और पोत अपने आप में जन्म ही है। अब इसमें क्या अंतर होता है कि जैसे जरायु है, जरा जिसके ऊपर लगी हुई रहती है जन्म के समय पर, है ना, और जरा से जिसका जन्म होता है वो जरा क्या कहलाती है? आप सब तो जानते ही होंगे। हाँ, जब भी मनुष्य का या किसी पशु के भी, किसी गाय बैल आदि के, किसी भी मतलब गाय भैंस आदि के किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो एक ऊपर एक झिल्ली जैसा, आवरण जैसा, है ना, पड़ा रहता है। वो आवरण में मांस भी होता है और शोणित माने होता है रक्त, ये दोनों चीजों का वो आवरण होता है। तो इस तरीके के आवरण को जरा बोलते हैं। जब जन्म होता है वो हटाया जाता है, तो उस जरा के साथ में जिसका जन्म होता है उसको बोलते हैं जरायुज। सुन रहे हो? अब ऐसे जन्म वाले मनुष्य भी होते हैं। मनुष्य तो सब इसी प्रकार के गर्भ जन्म वाले हैं, जरायुज, है ना। और इसके अलावा जो और भी गाय, है ना, भैंस इत्यादि, इनके भी जो जन्म होते हैं ये इसी तरीके के जरायुज जन्म वाले कहलाते हैं। जिनके ऊपर जरा जन्म के समय पर लगी हुई मिले वो जरायुज कहलाएंगे। देखो कितना सूक्ष्मता से जैन दर्शन में हर चीज का वर्णन किया गया। गर्भ के नाम पर भी हम ये जाने कि गर्भ जब भी होगा, अब देखो एक बात ध्यान रखना, गर्भ जब भी होगा स्त्री और पुरुष के संयोग से ही होगा। ये जो 3 भेद बनेंगे इनमें भी स्त्री और पुरुष, नर या मादा का संयोग होगा। अब देखो इसमें एक अंडज भेद आ रहा है। क्या बोल रहे हैं? अंडज। अंडज भी गर्भ जन्म वाले कहलाते हैं। तो अंडे से जन्म लेने वाले जीव गर्भ जन्म वाले कहलाएंगे। और अंडे उन्हीं के होंगे जो नर और मादा के संयोग से हो रहे हैं। हर किसी के अंडे नहीं होते। चींटी के अंडे लेकर नहीं बैठ जाना, समझ आ रहा है ना। चींटी के अंडों से कभी चींटियां उत्पन्न नहीं होती हैं। ये साइंस वाले तो बेवकूफ बनाया करते हैं। चींटी के कोई अंडे नहीं होते हैं। चींटियां कुछ भी जहां पर उत्पन्न हो जाती हैं या जहां पर बहुतायत में हो जाती हैं, वहां पर वो अपने मुंह में कुछ भी लेकर के, जो छोटी छोटी सी कोई वहां पर, है ना, सफेद सफेद से कण से पैदा हो जाते हैं, उसको लेकर के मुंह में लेकर के दौड़ लगाने लग जाती हैं। तो साइंस के लोग समझने लग जाते हैं अंडों से उत्पन्न हुई थी, अंडे मुंह में लेके जा रहे हैं। समझ आ रहा है ना। तो ऐसे तो ये लोग थोड़ी स्थूल बुद्धि वाले लोग हैं, इन्हें सूक्ष्मता से तो कुछ दिखाई देता नहीं। चींटियों के अंडे तो हो सकते हैं, लेकिन चींटियों का जन्म अंडे से नहीं होता, ये ध्यान रखना। समझ आ रहा है ना। अंडे का मतलब ये नहीं है कि उसमें से कोई चींटियां निकल रही हो, ऐसा कोई भी साइंस ने नहीं देखा। कहा जाता है चींटी के अंडे होते हैं। अंडे उसी के होंगे, वास्तव में अंडे उसी के होंगे जिनके साथ में नर और मादा का संयोग होगा, है ना। अंडे तो मादा से निकलेंगे, लेकिन वो नर और मादा के संयोग से ही उस अंडे में जीव की उत्पत्ति होगी। तो जितने भी आपको पक्षी हैं, है ना, अन्य भी कई तरीके के सर्प होते हैं, छिपकली वगैरह भी हैं, ये भी इस तरह के जन्म वाले होते हैं।
है ना। तो अंडे में से जिसका जन्म होगा उसको अंडज कहा जाएगा और वो गर्भ जन्म वाला होगा। ये बहुत सही बात है, इसको ध्यान में रखो हमेशा। साइंस को तो रखो किनारे, इसको ध्यान में रखो। जिसको आपको दिखाई दे कि ये अंडे से उत्पन्न हो रहा है, समझना कि इसका गर्भ हुआ। और गर्भ कभी भी अकेले का नहीं होता, अकेले से नहीं होता, गर्भ में संयोग हुआ। समूर्छन जन्म अकेले से होएगा। कहीं पर भी चींटी की उत्पत्ति हो सकती है, कहीं पर भी मकड़ी आदि की उत्पत्ति हो सकती है, दीमक लग सकती है, उसमें कोई संयोग की जरूरत नहीं है। जैसा योनि स्थान होगा उसके अनुसार जीव की उत्पत्ति हो जाती है, इसको बोलते समूर्छन। लेकिन जहां पर अंडों से उत्पत्ति अगर हो रही है जीव की, तो नियम से उसको आप गर्भज जानना। आप किसी भी तरीके से, कोई भी साइंटिस्ट हो या कोई साइंस को अच्छे ढंग से जानने वाला हो, ये प्रूव करके दिखा दे कि अंडे से चींटी उत्पन्न होती है। चैलेंज दे रहा हूं, समझ आ रहा है ना? नहीं नहीं, जो कुछ भी छोटा छोटा होता है वो सब अंडा नहीं होता है, वो तो हम कहने के लिए अंडे 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 है, कुछ भी हो सकता है। वो अंडे से जीव उत्पन्न नहीं हो रहा है ना। जीव की उत्पत्ति तो बिना अंडे के कहीं भी जो है समूर्छन रूप में हो जाती है। आप देख लें, कहीं पर भी थोड़ा सा दीवाल में भी कहीं संधि स्थान रह जाता है, फर्श में भी कहीं थोड़ी सी जगह रह जाती है, कहीं पर भी गंदगी लग जाती है या कहीं पर भी थोड़ा सा मैल रह जाता है, वहीं पे जीव उत्पत्ति हो जाती है। तरह तरह के जीव उत्पन्न हो जाते हैं, समझ आ रहा है? तो ये सब समूर्छन जन्म वाले होते हैं। तो गर्भज जन्म वाले जीव जो होते हैं वो एक तो जरायु वाले हो गए, एक अंडज वाले हो गए, है ना। और विशेष रूप से जितने भी पक्षी हैं, तोता, मैना, कोयल या कबूतर, चिड़िया वगैरह, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी अंडों से उत्पन्न होते हैं। इसलिए इनके अंडे होते हैं, इनके चूजे होते हैं, इनसे जीव उत्पन्न होते हुए देखने में आते हैं। इसलिए सभी गर्भ जन्म वाले होते हैं, है ना। और इनके गर्भ की प्रक्रिया नर और मादा के संयोग के बिना नहीं होती। फिर पोत जन्म वाले, पोत का मतलब होता है कि जो जन्म लेते ही जिनके अवयव पूर्ण हो, यानी उन्हें टाइम नहीं लगना पड़े कि अभी धीरे धीरे रेंगेंगे, कि फिर धीरे धीरे घुटनों के बल चलेंगे, कि फिर धीरे धीरे उठेंगे, जैसे मनुष्यों में होता है। ऐसा नहीं, जन्म के समय ही जिनके अवयव पूर्ण हो और जन्म लेते ही जो दौड़ने लग जाएं, कूदने लग जाएं, ऐसे भी जीव होते हैं। अब देखो आप, कोई साइंस इसका कोई अलग अलग से किसी भी तरीके से क्लासिफिकेशन नहीं कर सकती, समझ आ रहा? जबकि सब लॉजिक है। ऐसे जन्म वाले जैसे कि हिरण है, शेर हैं, इनके जो बच्चे होते हैं, है ना तो इनमें जरायु होता है, ना ये अंडे से होते हैं, और जन्म लेते ही ये कूदने लग जाते हैं, बिल्कुल फुर्तीले पूर्ण अवयव वाले होते हैं। सुन रहे हो? इनको क्या बोलते हैं? पोत जन्म वाले जीव। ऐसे ये तीनों ही भेद गर्भज जीवों के हैं, गर्भ जन्म वालों के हैं। इस तरह से आप इस विज्ञान को समझ करके जहां जहां जीवों की जैसी उत्पत्ति होती है उसको सही रूप में जान सकते हो, है ना। अब दुनिया में कहीं पर भी कोई भी आपको पूछे तो आप इसी से ही, इन्हीं सूत्रों को अपनी दृष्टि में रख करके ही सब ज्ञान कर सकते हो कि यह जीव कौन से जन्म वाला है। गर्भज है तो किस भेद वाला है, गर्भज नहीं है तो समूर्छन होगा, क्योंकि मनुष्य और त्रियंचों में इसके अलावा और कोई जन्म नहीं होता, है ना। अब आगे कहते हैं देवनारकाणाम उपपादः, है ना। ये उपपाद जन्म किसका होता है? अब पहले 3 जन्म बताए थे, अब उनमें तीनों का खुलासा करते हुए बता रहे हैं किस किस का कौन कौन सा जन्म होता है। तो उपपाद जन्म वाले कौन होते हैं? तो यहां इस सूत्र से क्लियर होता है, देव और नारकियों का उपपाद जन्म होता है। देव नारकाणाम उपपाद, ठीक है। उपपाद जन्म हमेशा किसका होगा? देव और नारकी जीवों का। शेषाणाम सम्मूर्छनम,
बस ये सूत्र हो गया। अब क्या कहते हैं, शेष जो बचे वो सभी समूर्छन जन्म वाले हैं। ये देखो, ये बिल्कुल अटल सिद्धांत है। उपपाद जन्म वालों को छोड़ दिया, गर्भज जन्म वालों को छोड़ दो, और जो शेष बचे वो सब क्या बचे, अब समूर्छन जन्म वाले। हाँ, तो जो अपने लिए इस जगत में प्रत्यक्ष देखने में आने वाले जो जीव हैं वो या तो गर्भज होंगे या समूर्छन होंगे। गर्भजों के अगर 3 भेद में से कोई भेद दिखाई दे तो वो गर्भज है, नहीं तो वो क्या है, समूर्छन जन्म वाला जीव है। तो शेष जीव जो बचे है ना, शेष में क्या क्या बचा, देवनारकियों के अलावा क्या बचा, मनुष्य और तिर्यंच बचते हैं। लेकिन उन मनुष्य और तिर्यंचों में भी जो गर्भज जीव हैं उनको छोड़ करके जो जीव बचे वो सभी शेष जीवों में आ गए, है ना। अब गर्भ होएगा तो वो केवल पंचेंद्रियों में ही होएगा, तो मनुष्यों में तो गर्भज हो गए, लेकिन जो अपर्याप्त मनुष्य हैं वो भी इसमें आ गए, और उसके अलावा जो तिर्यंचों में भी पंचेंद्री के अलावा 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, समझ आ रहा है, ये सभी भी इसी में आ गए। ये सभी समूर्छन जन्म वाले कहलाए। इस तरह से ये जन्म का वर्णन और योनि का वर्णन एक साथ इतने सूत्रों में यह पूर्ण हो जाता है। इसके आगे अब शरीर बनना शुरू होगा, तब शरीर का वर्णन शुरू होगा। समझ रहे हो, देखो कितने बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से सूत्र लिखे गए, क्रम क्रम से, बिल्कुल समझ आ रहा है ना। हाँ, जीव का पहले विग्रह गति का वर्णन किया, फिर योनि का, जन्म का, फिर योनि का, है ना, और फिर अब उससे बनने वाला जो शरीर है उसकी विविधता के बारे में अब आगे बताया जाएगा। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 32 के व्याख्यान में हमने आकृति के अनुसार योनियों को जाना। शंखावत योनि में शंख के समान आवर्त होते हैं। इसमें कभी गर्भ ठहरता नहीं है और उसमें उत्पन्न होने वाला जीव मर जाता है। कुर्मोन्नत योनि कछुए की पीठ के समान ऊपर उठी हुई योनि होती है। तीर्थंकर, बलदेव, वासुदेव और चक्रवर्ती आदि जैसे सभी महापुरुष इसी योनि में उत्पन्न होते हैं। वंशपत्र योनि की आकृति बांस के पत्ते के जैसी होती है। सूत्र 33 में हमने गर्भ जन्म के 3 भेदों को जाना। जो शब्द व्याकरण के अनुसार उत्पत्ति के अर्थ में आता है। जो जरायु से उत्पन्न होते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। जन्म के समय पर जिनके जरा अर्थात मांस और रक्त की एक झिल्ली जैसा आवरण ऊपर लगा रहता है और इसे बाद में हटाया जाता है, उन्हें जरायुज कहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, बैल आदि। जो अंडे से उत्पन्न होते हैं उन्हें अंडज कहते हैं। अंडे नर और मादा के संयोग से ही होते हैं, जैसे तोता, मैना, कोयल, कबूतर आदि। जन्म लेते ही जिनके अवयव पूर्ण हो, यानी जो जन्म लेते ही दौड़ने लग जाए, कूदने लग जाए, उन्हें पोत जन्म वाला जीव कहते हैं, जैसे कि हिरण, शेर आदि। हमने जाना कि चींटी आदि के अंडे नहीं होते हैं। वास्तव में अंडे उसी के होंगे जिसके साथ में नर और मादा का संयोग होगा। चींटी, मकड़ी, दीमक आदि का समूचन जन्म होता है, जिनमें नर मादा के संयोग की जरूरत नहीं है। इनकी उत्पत्ति कहीं पर भी दीवार, फर्श आदि के संधि स्थान पर गंदगी या मैल आदि में बिना अंडे के समूचन रूप में हो जाती है। सूत्र 34 में हमने जाना कि देव और नारकियों का उपपाद जन्म होता है। सूत्र 35 के अनुसार शेष बचे हुए सभी जीव समूचन जन्म वाले होते हैं। जो जीव हमें जगत में प्रत्यक्ष दिखते हैं वह गर्भज या समूचन होते हैं। हमने देखा कि सूत्रों का क्रम साइंटिफिक है। पहले विग्रह गति, फिर योनि, फिर जन्म, आगे आएगा जन्म के बाद मिलने वाले शरीर का वर्णन। तो चलिए अब हम सभी चिन्वानी स्तुति करते हैं
और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।